चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भाग का दूसरा क्लास। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था भाग के बारे में कि भाग को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिवीज़न। भाग को हमने चिन्ह देखा था कि भाग का चिन्ह ये होता है। हमने ये भी देखा था कि भाग को लिखने का तरीका दो तरीका होता है लिखने का। भाग का लिखने का तरीका कितना होता है? दो। एक तरीका, हाँ, जोड़ हो, गुना हो, घटाव हो, भाग हो, कभी भी होगा तो दो संख्याओं के बीच में होगा। कितने संख्या के बीच में होगा? दो संख्या के बीच में होगा। तो कैसे लिखेंगे पहले देखते हैं। जैसे दो संख्या दे दिया 24 भागा 6, तो ऐसा कह दिया कि 24 भागा 6 लिखिए। तो लिखना तरीका ये हुआ, ठीक है। एक और तरीका होता है भिन्न में, उसे सीखते हैं। 24 भागा 6, 24 भाग 6, 24 इज डिवाइडेड बाई 6। अंग्रेजी में 24 भागा 6, 24 इज डिवाइडेड बाई 6। लिखने का दो तरीका, लिखने का बात समझ में आया? इसका जो उत्तर आता है बराबर लिख के हम इसके बगल में लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे भाग घटाव की विधि से। किस विधि से? घटाव की विधि से, याद है? जैसे घटाव इसको बनाना है तो इसका हल हम बताए थे, आप लोगों को दिखा देते हैं। हल था इसका कुछ इस तरह का। सोल्यूशन कहते हैं सोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं हल। तो हल इसका ऐसे किए थे हम, 24 में से 6 घटा दिए। क्या घटा दिए? 6, आया 18। 18 में से फिर 6 घटा दिए, आया आपका 12। 12 में से फिर 6 घटा दिए तो फिर आया 6, और फिर 6 में से 6 घटा दिए तो आया 0। इसको लिखने का तरीका ये होता है, कितना बार किए हम? 1 2 3 4 बार। कितना बार आया? 4 बार। तो लिखते हैं 4। इसका भाग उत्तर क्या आएगा? 4। इसका उत्तर क्या आया? 4। ये हम आपको बताए थे। ये घटाव की विधि, घटाव विधि से भाग बनाना, ठीक है। 4 भाग में है तो 4। हाँ, घटाव कब तक है? घटाव तब तक घटाते हैं जब तक कि इस भाग दे रहे हैं उससे कम नहीं आ जाए, ठीक है। जब कम आए तो घटाना हम छोड़ देंगे। बस समझ में आ रहा है? और घटाना छोड़ देंगे। जैसे चलिए, तो ये इसको, हाँ, एक और चीज, इसका नाम होता है, शब्द का नाम होता है, इसका नाम होता है जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, ठीक है। और जिससे भाग लगता है उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। भाग जो दिए उसका जो फल मिला उसी को कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। बात समझ में आ रहा है? लिखने का ये तरीका। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। हाँ, और देखिए, और एक आगे पिछले बच्चों बताए थे उसमें एक चीज आती है यहाँ पे। अगर यहाँ शून्य आ गया तो ऐसे लिख दिए, अगर शून्य नहीं है तो क्या लिखते हैं? उसको लिखने का तरीका हम सीखेंगे अंत में। कब सीखेंगे? अंत में। जब भिन्न पढ़ेंगे तब अच्छे से आ जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका सिखा देंगे कि अंत में क्या होता है, ठीक है। अब सही है, समझ में आया बात? चलिए बेटा, इसको चलिए यहाँ तक हम जानते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले। तो कहा कि भाग देने का ये तरीका है। अगर ये आता, अगर ऐसे ही भाग होता, बहुत बड़ा संख्या देता, कहा कि 1 2 3 5 6 7 9 3 4 0 भाग दीजिए 2 से, ठीक है। इतना बड़ा दे देता, या 4 से या 6 से या 8 से या 2 से दे देता, या 4 से या 6 से 8 से, तो उस समय क्या होता? ये जो काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे। देखो ये 40 है, घटाएंगे तो आ जाएगा 20 बार। यही खाली 40 से घटाने लग जाएगा, 20 बार लिखना पड़ेगा। फिर इतना सारा है, तो कहा कि घटाना बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए अलग विधि बनाया गया ना, उसके लिए भाग देने का अलग विधि बनाया गया और बताया गया। क्या उसमें कहा गया कि अगर आपको भाग देना है जल्दी से, तो क्या करना? जल्दी से और कम समय में कम जगह लेकर के, तो उसके लिए कहा गया कि आपको पहरा आना चाहिए। पहरा आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टेबल। क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल आएगा तो हम लोग भाग दे सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। तो उसका दिक्कत क्या, लिखते कैसे हैं सब जानेंगे, ठीक है। इसको क्या रहा है, ये सब चीज बता दिया आप लोगों को पहले ही, ये सब चीज पहले बता दिया गया है। क्या देखिएगा, चलिए अगर ऐसा कुछ भाग आ जाए, अगर कोई भाग दे देता है कि 1 2 3 4 6 को भाग दीजिए 12 से, कितना से 12 से। समझ में आता है क्या, आपने इसको लिखने का दो तरीका, लिखने का दो तरीका आप जानते हैं, ठीक है, जानते हैं जी। एक तरीका ऐसे लिखने का, या फिर इसको ऐसे लिखने का 1 2 3 4 6 बटा 12, ये तरीका लिखने का तरीका ये है, ठीक है। सिखाएंगे वही बताएंगे। अब इसको हम लोग, ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है जो आप बोले हैं वो बस सिखा रहे हैं आपको तुरंत लिखिए, ठीक है। ये तरीका लिख लिया हम, लेकिन हम लोग इसको हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए ऐसे हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं। ऐसा भाग हम दे सकते हैं, हमको आता है, हम डायरेक्ट भाग दे देंगे, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा क्योंकि अभी भी सीख रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इस भाग को करने के लिए कहा गया ऐसे लिखेंगे, ये क्या, इसको क्या बोलते थे हम लोग, भाज्य। क्या बोलते थे, भाज्य। क्या बोलते थे, जिससे भाग देना उसको बोलते थे भाजक। क्या बोलते थे, भाजक। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। भाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और भाजक को बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं, डिवाइडर। तो दिक्कत किसी को, हिंदी अगर दोनों बता रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो। आपको अंग्रेजी वाला पीढ़ी का बच्चा आपको ये नहीं बता दे कि आपको आता है तो आपको उस समय घबराना नहीं है। डिविडेंड या भाज्य, डिवाइडर या भाजक, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखने का तरीका है। अब हम गुना वाला भाग कैसे, पहाड़ा वाला भाग कैसे करेंगे, ठीक है। पहाड़ा वाला भाग कैसे करेंगे देखते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा बताया कि ऐसे बनाएंगे कलम, ये बोलेंगे ऐसे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम भाजक। क्या लिखेंगे, सॉरी भाज्य। क्या लिखेंगे, भाज्य, भाज्य। और यहाँ लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक, ठीक है। यहाँ जो आएगा वो आएगा भागफल। क्या आएगा, भागफल, ठीक है। और समझ में आ रहा है। और जो नीचे आएगा, जो बच के लास्ट में आएगा उसको बोलते हैं, जो अंक बचेगा उसको बोलेंगे शेष। क्या बोलेंगे, हमने घटाव वाले में शेष देखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं शेष, ठीक है। तो इसका हिंदी में देख लिया हम लोग, इसको देखते हैं अंग्रेजी में क्या करते हैं, बता दिया पहले। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडर, डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड। इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडर, डिवाइडर। इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट, QUOPIENT, कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। क्या बोलते हैं। और शेष को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, शेष, रिमाइंडर, कोसेंट, भागफल, भाज्य, डिविडेंड, भाजक, डिवाइडर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसे नोट कीजिएगा आप लोग, उतारना इसको, ठीक। चलिए आगे देखें, तो देखते आगे थोड़ा सा यहाँ पे कि हमने ये लिख लिया इस भाग को करने का तरीका, गुना के या पहाड़ा के मदद से हम लोग भाग कैसे देंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिवाइडर, कोसेंट, रिमाइंडर। हिंदी में भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, ठीक है। तो हम यहाँ करके दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको कि कैसे भाग देना है। सवाल मेरा यहाँ पे है, ठीक है। सवाल है ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलता है, भाज्य। तो भाज्य कहाँ होगा, ठीक इसके बीच में। कहाँ होगा, इसके बीच में। क्या है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 लिख दिया मैंने। डिविडेंड या भाजक, भाज्य को मैंने वहां लिख दिया। भाजक या डिवाइडर को लिखना है यहाँ पर। भाजक क्या है, 12। क्या है, 12 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या करना है, अब मेरा कोसेंट और रिमाइंडर आएगा, वो बताएंगे कैसे आएगा। जब सब ये दो ही था तो मैं दोनों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
सब लोग फोटो देख रहा है? चलिए आगे अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या बनाएंगे कैसे। यहाँ पे तो 2 अंक है ना जी, तो आप देखेंगे कितना आ रहा है 12। 12 मतलब क्या है, ये 12 का पारा में 12 आता है। हाँ, हम पहला पढ़ेंगे या टेबल देखेंगे कि 12 का पारा में 12 आता है क्या, आता है। हम देखेंगे क्या इसमें, या तो बात उतना आ जाए इसके टेबल में, इसके पारा में इतना आए ना, इसके बराबर या इससे छोटा है। क्या देखेंगे, इसके बराबर या इससे छोटा। तो 12 के पारा में 12 ना जी आता है कितने बार में, एक बार में। 12 बोल जाए 12, ये 12 एकम 12, तो एक बार कितना बार में आता है, एक। जितना बार में आता है वो लिखाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे वहां पर घटाए थे कितना बार घटाए, तो 12, तो वही बार है यहाँ लिखा गया 12। एक बार में 12 आ गया, तो हमने 12 लिख दिया। अब देखो तो शून्य घटाए थे 24 में 6, कब घटाए 4 घटाए 24 आया था, तो 4 बार, तो वहाँ 4 लिखे थे, याद है। इसलिए यहाँ पे एक बार में आया तो यहाँ 1 लिखे, ठीक है। तो 12 एकम 12। हमने आपको पहले ही कहा है कि भाग जो है एक तरह का घटाव है। क्या है, वही काम घटाएंगे, चिन्ह करके घटाने का। तो घटाते कहाँ से, दाहिने से, तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर मजेदार चीज है, यहाँ पे क्या आया, नियम के अनुसार एक अंक नीचे उतरेगा। क्या उतरेगा, एक अंक नीचे उतरेगा। तो नियम ये है, नियम क्या है कि एक अंक नीचे। हमने इनका काम कर दिया, ये सब काम, इनका काम बाकी है अभी, ठीक है, इनका काम अभी बाकी है। तो हम कहा कि नियम के अनुसार एक ही अंक उतरता है। कितना उतरता है, एक। हमने एक अंक उतार, ये काम क्या था, 3, हमने 3 उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखना 12 से 3 क्या है, छोटा है। 12 से 3 क्या है, छोटा है। तो 12 के पारा 3 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 3 छोटा है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे और अंक है, क्या है, और अंक है, क्या है, 4 है। तो 4 को उतारेंगे, 4 को उतारेंगे। लेकिन नियम क्या होगा, 4 एक नियम को उतारने का एक है, हम दूसरा अंक भी नीचे उतार रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ देते हैं 0। क्या कहेंगे, ठीक है, 0। और इस 4 को उतार देंगे। बात समझ में आया, फिर से देखना एक बार, नियम में उतारने का एक अंक, ठीक है, लेकिन एक अंक से मेरा काम नहीं फरिया रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो इस 4 को भी नीचे उतारेंगे। जब 2 अंक नीचे उतार दिए एक बार में, तो एक 0 यहाँ पे हम देते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब देखिए 34 आ गया, कितना आया, 34। तो क्या 12 के टेबल में 12 के बाद 24 आता है, उससे कम कुछ आता है 24। कितने बार में, 2 बार में। तो 12 गुना 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। फिर घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। सुनो क्या, आपको जोड़ भाग क्या है, घटाओ। 4 में से 4 गया 0, ठीक है। 3 में से 2 गया 1। एक और चीज याद ध्यान देना, हम लोग या आप लोग कहीं सुन देखे बचपन में, या पहले कहीं पढ़े होंगे कि 4 में से 4 गया 0, तो लोग इसको काट देता है। क्या करते हैं, इसको काट देता है। तो इसको काटना नहीं है कभी भी, भाग में कभी भी काटेंगे नहीं। काटेंगे तो कहाँ कर काट जाएगा, एक काट। अब क्या करें, उतारेंगे 6, क्या उतारेंगे 6। तो एक काट 6 में कुछ मतलब बना नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 में 4 गया 0, कभी हम लोग काट कूट नहीं करेंगे। बात समझ में आया, कोई पता कट गया, कटता नहीं है, घट के 0 हो गया, घट के 0 हो, घट के 4 में 4 गया कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0, ठीक। अब देखिए क्या आ गया, 10 बचा। यहाँ से हमें एक अंक और बचा हुआ है, 6 को नीचे उतारना है, ठीक है। तो 6 एक अकेला है, 6 नियम के साथ नीचे उतर गया। कितना है, 106। क्या 12 के पारा में 106 आता है, 100 नहीं, 96 96 आता है। कितने बार में, 8 बार में। कितने बार में, 8 बार में। 12 के 96, तो यहाँ लिखे 96, कहाँ लिखेगा 96, कोई नहीं लिखेगा, यहाँ पर यहाँ लिखेगा 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, ठीक है। इसके सामने 6, इसके सामने 9, ध्यान रखना है। कोई लिखेगा यहाँ पे 96, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, इकाई को इकाई के सामने, दहाई को दहाई के सामने, सैकड़ा को सैकड़े के सामने, सैकड़े के सामने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। बस समझ में आया, चलिए फिर क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, 6 में से 6 गया 0,
अब शून्य से 9 जाएगा, इकाई में से इकाई घट के दहाई में दहाई लगाना है। शून्य में से 9 नहीं जाएगा। एक इससे कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 1। यहाँ 1 था, दे दिया, क्या बचा? कुछ नहीं, 0, कुछ नहीं, नहीं देंगे, खत्म। कोई दिक्कत? क्या शून्य 2 चाहे मत तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? शेष कितना बचा? 10। तो ये जो हुआ आपका शेष हो गया, क्या हो गया ये? शेष। ये क्या हो गया आपका? शेष या रिमाइंडर। क्या हो गया? शेष या रिमाइंडर। बात समझ में आया? जो 10 बचे वो क्या हो गया? शेष या रिमाइंडर। कोई दिक्कत? जो 10 है वो क्या है? शेष है, ठीक है। और ये क्या आपका भाज्य, सॉरी भाजक, भाज्य, और ये भागफल या कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइडर, रिमाइंडर। कोई दिक्कत? क्या नहीं मिलता? नहीं, कुछ और होता तो ऊपर देखेंगे सवाल, तो भाग दो 3 हम देखेंगे तो वो देखते हैं सवाल, ठीक है। भी देख लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। एक और चीज, अब कहा इसको आप सर कैसे लिखिएगा? इसको आ गया तो सर अपना भाग लिख दिया, आपका उत्तर कितना आया? भागफल कितना आया? 10, 28 ना जी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर पूछता है सर उसका तो उत्तर निकाल दिया। अगर ये दिया हुआ है इसका उत्तर लिखना, क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखा उत्तर, इसके बारे में इससे लिखने का तरीका होता है ये वाला। भागफल कितना आया? भागफल कितना आया? 10, 28। क्या आया? 10, 28 लिख देंगे, ठीक। शेष कितना बचा? 10। तो शेष लिखेंगे ऊपर 10। भाग कितना से दिए थे? 12 से, तो लिख देंगे 12। यही आपको सिखाए थे जब भाग वाला पढ़ा रहे थे, जब घटाओ का भाग सिखाए थे आपको, याद है? पिछला क्लास बताए थे। हाँ, ये तरीका है, बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आएगा बाद में धीरे धीरे जब पढ़ेंगे। तो जब हम भिन्न पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये क्या लिखे है सब, ठीक है। अभी समझ में थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन लिखने का तरीका ये है। हम सबसे आपको तरीका बता रहे हैं, सीखेंगे ये बाद में जब भिन्न पढ़ेंगे तब, ठीक है। हाँ, तो वो वही है। हाँ, तीसरा हम सिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात वो बोला है कि एक क्वेश्चन था सर इसका, अगर यहाँ वो होता, अगर सर यहाँ 10 होता तो क्या होता? यही ना सर, 12 तो आप कर दिए बड़ा आसानी से ना जी। सर जी 12 था तो आप आसानी से कर दिए हैं, और 10 चाहे 9 होता क्या करते? ये था, ये ना है। चलो ये तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सवाल है 10, 3, 4, 6, इसको भाग देना है कितना से? 12 से। यही कहा है तुम? चलिए आगे बढ़े, देखते हैं क्या आएगा, क्या उत्तर आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे उत्तर क्या आएगा। इसके लिए हम लोग देखो यहाँ कितना है? 10। क्या है? 10। 10 छोटा है क्या? 10 12 से छोटा है, तो हम 2 अंक नहीं 3 अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे? 3 अंक लेंगे। कितना? 3 अंक। तो 10 3 अंक कितना है? 103। कितना आया? 103। क्या 103 12 के 12 में आता है? नहीं, उससे कम 96। कितना बार में? 8 बार में। कितना बार में? 8 बार में। क्या आया? 96। कितना बार में? 8 बार में। 96 ध्यान देना, लिखने के बाद भी ध्यान देना है। असल में बात क्लियर हो गया? 103 है 96। कितना बार में? 8 बार में। तो इकाई को के सामने दहाई को दहाई के सामने, कोई दिक्कत? चलो, तो क्या करें? 3 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसे हाथ से लेके हाथ में ये 0 है, ये देगा इसको और ये देगा इसको। तो यहाँ दिया तो ये 10 हो गया, और यहाँ दिया तो ये 13 हो गया, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, कोई दिक्कत? फिर यहाँ 10 था, हाँ जी, देखो 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, शून्य। और ये एक था, एक दे दिया, किसने बचा? छोड़ दिए, ठीक। अब यहाँ में कितना है? 7। कितना है? 7। क्या अब नियम से एक नीचे उतरेगा वो, तो 3 गलती 4, इस 4 को नीचे उतार दिए नियम अनुसार, ठीक है। 74 हो गया। 12 के 74 आता है? हाँ आता है? नहीं, उससे कम 72। कितने बार में? 6 बार में। तो 12 6 72 72 यहाँ लिख दिए, घटाएंगे
2, 7 में 7 गया 0, फिर 6 बचा हुआ है, ठीक है। इस 6 को हमने उतार दिए, ठीक है। चलिए 26 हो गया। 12 के बाद 26 आता है, कितना आता है 24, कितने बार में 2 बार में, तो 12 दूना 24, 24 को उतार दिए, फिर घटाएंगे। 6 में से 4 गया 2 में से 2 गया 0। और समझ में आया? ये हो गया आपका भाजक, भाज, भागफल, शेष। कोई दिक्कत? बिल्कुल हो गया क्लियर? समझ में आया? जब मेरा एक अंक से पहले देखिए, एक अंक से काम लग जाएंगे 2 अंक, 2 से काम है 2, 3 अंक पे, 3 से काम है 4 अंक पे, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। उतना ले लेंगे, उसका पहरा पढ़ेंगे, मतलब उसका केवल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर केवल काम हो जाता है तो ठीक है, उतना लेंगे, गुना करेंगे, पहरा से लिखेंगे, घटाएंगे, फिर करेंगे, फिर एक उतारेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर घटाएंगे। कब तक? जब तक कि जो नीचे बच गया वो 2, यहाँ 2 बच गया, 2 12 से छोटा है, 2 12 से छोटा है। जब तक कि शेष जो है भाजक से छोटा न हो जाए। समझ में आया? जब शेष भाजक से छोटा हो जाएगा तो हम पहरा पढ़ के घटाना छोड़ देंगे, वहीं रोक देंगे, बोलेंगे ये शेष हो गया। क्या बच गया? ये शेष बच गया, ठीक है। जैसे हम पहले बताया था आप लोगों को कि 6 को लड़का है घर में, और तुम 7 को आम लेके गया ना जी, 7 को आम लेके गया और सबको देना है, सबको बराबर देना पड़ेगा ना जी, तो झगड़ा हो जाएगा। तो क्या करेगा? सबको एक एक दे देगा, तो 6 को 6 मिल जाएगा, एक को बच जाएगा। तुम एक को नहीं दे सकते किसी को, कि झगड़ा हो जाएगा, किसी को बराबर नहीं मिलेगा, काटेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कभी किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन भाग जो कहता है कि सबको बराबर भाग लगाना है, बराबर देना है, इसलिए हम लोग एक जो बच गया शेष, उसको शेष छोड़ देते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है बात? ये दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे, ठीक है। तो ये हुआ, बन गया ये उतार लिया आप लोग। देखिए इसी को ऐसे हम भाग देंगे, भाग को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, भाग देने का आसान तरीका है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सवाल हम लोग पहले देखे थे घटाव विधि से, उसमें से एक दो सवाल देखेंगे हम लोग कि सवाल जो है सही आ रहा है कि नहीं जवाब उसका, ठीक है। अब शुरू में देखे थे हम लोग वो भाग दिए थे 24 में 6 से, 24 भागा 6 ना जी, ये तो सवाल। इसको हम कैसे लिखेंगे? अभी 24 यहाँ पे ना जी, 6 यहाँ पे, ये खाली रहेगा। अब पढ़ेंगे पहरा किस, अब देखेंगे, देखो देखो ध्यान देगा, 6 के पहरा में 2 आता है, तो पहले बोले हैं कि हम एक अंक से चलेंगे। क्या 6 के बाद 2 आता है? नहीं, इससे छोटा है 2 नहीं लेंगे, तो 2 क्या लिखेंगे? 2 अंक, 24 हो गया। क्या हो गया? 24। 6 के पारा में 6 के टेबल 24 आता है, आता ना जी, कितने बार में? 4 बार में, 6 चौका 24, 4 फिर घटा देते हैं, 4 में 4 गया 0, 2 में से 2 गया, शेष बचा 0, भागफल 4, भाजक 6 भाज 24, ठीक है, ठीक है। चलो इसे देखते हैं, थोड़ा हम लोग घटाओ विधि से देख लेते हैं कि सर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए 24 भागा 6 को देखना है घटाओ विधि से। तो हम कैसे किए हम लोग कि 24 में से 6 गया 18, 18 में से 6 गया 12, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 6 गया 0। देखिए कितना बार आया? 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो भागफल कितना हो गया? 4। भागफल कितना हो गया? शेष कितना आया? शेष क्या है? 0। शेष बिना यहाँ पे क्या आया है? 0 आया नहीं। भागफल 4 आया है, भागफल 4 आया है। अब कितना बार कहेंगे वो यहाँ लिखाता है, ये बार वाला यहाँ लिखाता है। सही बताए हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सर जो बताया है एकदम सही बताए हैं। कोई दिक्कत है? तो हमने आपको जितना सवाल दिया है उन सबको ऐसे ही बनाइएगा, इस विधि से बना के आप लोग जांच कर सकते हैं। उत्तर समान आएगा, सब में उत्तर यही वाला आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है।
जो सवाल दिया बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कहा गया है जिस भाग को आप बनाएं उस भाग को जांच करने की विधि भी बताई गई आप लोगों को, ठीक है। तो जांच करने का विधि क्या है, कैसे देखेंगे हम लोग कि जांच मतलब जांच को हम लोग कैसे देखेंगे, जांच को कैसे देखेंगे कि हम लोग का जो भाग हमने जो बनाया है वो सही बनाया है कि गलत। तो जांच विधि के लिए आपको एक बताया गया, जांच विधि में क्या करते हैं हम लोग, जांच विधि में क्या करते हैं हम लोग, जांच विधि में हम लोग वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, डिविडेंड निकालते हैं। डिविडेंड मतलब भाज्य, भाज्य निकाल लेंगे और भाज्य अगर उतना आ गया तो हमें जांच जो विधि है वो सही है, जांच जो विधि है वो सही है। तो कैसे सही है तो देखते हैं इसको एक बार हम लोग, जांच की विधि को हम लोग देखते हैं कैसे सही है। जैसे यहाँ कहा जांच की विधि बताई कैसे, ये जांच है, जांच है, तो जांच विधि बताया गया, क्या कहा गया, एक सूत्र दिया गया और एक सूत्र दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया कि भाज्य जो होगा, भाज्य जो होगा वो भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष होगा, जोड़ शेष। ये सूत्र दिया गया, ये सूत्र दिया गया, ठीक है, ये सूत्र दिया गया, ठीक है। इस सूत्र से हम लोग जांच सकते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है कि गलत। क्या करना होगा, जैसा विश्वास लिखे थे कि 24/6, 24/6 तो कितना आना था, 4 बार में, 4 6 24 ये आया था, ठीक है। घटाए तो 4 में 4 का 0, 2 से 2 गया 0, शेष क्या था 0, ठीक है। ये हमारा भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी सवाल को लेकर के हम लोग अपना भाजक 24 निकाल लेते हैं, ठीक है। इस सवाल के लिए हमको भाज्य निकालना हो, ये भाज्य हो गया, भाज्य 24 निकालना क्या करता है, सूत्र यही है मेरा, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है 6, भाजक कितना है 6, भागफल कितना है 4, भाजक कितना है 4, भाजक 6, भागफल 4, ठीक है। बंद किए इसको, जोड़ है तो जोड़, शेष कितना है 0, तो 0 लिख दिए शेष, ठीक है, 0 शेष लिख दिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 6 चौका 24 के 24 आपको जोड़ 0 है तो जोड़ 0 भैया, 24 में 0 जोड़े कितना होगा 24। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं, जो 0 घटाते हैं तो वही संख्या मिलती है, कोई दिक्कत। तो हम देख लिए कि मेरा भाज्य जो है 24 आ गया, भाज्य 24 है, तो हम जो काम किए हैं वो सही किए हैं, ठीक है। अब कहा कि इससे बहुत सारा सवाल बनता है, इससे बहुत सारा सवाल बनता है। उस सवाल को बनाने के लिए बहुत अलग अलग विधि बताई गई है। जैसे इसी सवाल में कहेगा, अब ये तो हो गया तरीका, जांच का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज को जांच सकते हैं, बहुत सारा चीज को जांच सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे जो सवाल बनता है, सुनिएगा ध्यान देंगे, इससे ये जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, इस सूत्र से बहुत सारा सवाल बनता है। उसको हम लोग अगले क्लास वाले में देखेंगे कि सवाल कैसे बनता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग, इस सूत्र को हम लोग अंग्रेजी में लिख लेते हैं अभी। इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं डिविडेंड। और भागफल को कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। भागफल को कोसेंट और भाजक को डिवाइडर, ठीक है, और शेष को रिमाइंडर, INDER। बस इसको अलग करके ठीक करते, इसको यहाँ पर जैसा उल्टा हो गया है, ये होता है आपका, इसको बोलते हैं डिवाइडर, भाजक को डिवाइडर बोलते हैं, इनटू कोसेंट को भागफल,
कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक ही बात होता है कि गुना में इससे कीजिए या इसको इससे गुना कीजिए, उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो ये इस सूत्र से बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो आपको हम अगले क्लास में सिखाएंगे कि इस सूत्र से कैसे बहुत सारा सवाल बनेगा। फिलहाल के लिए आप लोग जो सवाल बनाइएगा, जो सवाल दिया गया था आपको, उस सवाल को बनाइएगा, भाग दीजिएगा और इस विधि से जांच कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, आपको उतना ही फायदा होगा। बस समझ में आया? ठीक है, और वीडियो खुश करते हैं हम, वीडियो देखते रहिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।